जब सूर्य का उन्नयन कोण थीटा से फाई हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्तंभ की ऊंचाई पता करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, क्योंकि फिगर यदि सही से बन जाएगा तो सवाल आप आसानी से लगा लोगे, आपसे सवाल हल हो जाएगा। कई बच्चे फिगर में गलती कर देते हैं। तो चलिए फिगर बना लेते हैं। लिखा है जब सूर्य का उन्नयन कोण थीटा से फाई हो जाता है, तो पहले कोण थीटा था फिर फाई हो गया, बदलकर थीटा से फाई हो जाता है। आगे लिखा है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। छाया जो है एक स्तंभ की, एक खंबे की ए मीटर ज्यादा हो जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है। तो मान लेते हैं ये कोई स्तंभ है, नाम दे देते हैं ए बी। यहाँ पर ए बी कोई स्तंभ है, हमने इस तरह से बना दिया। लिखा है क्षैतिज तल में एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है जब कोण थीटा से फाई हो जाता है। तो क्षैतिज तल पहले बना लेते हैं इस तरह से। ये क्षैतिज तल है और इसके साथ कोण जो बन रहा है, यहाँ पर कोण जो बन रहा है पहले थीटा बन रहा था, बाद में पाई हो जाता है। आगे इसे बढ़ा लेते हैं, क्षैतिज तल को इस तरह से बढ़ा लेंगे। आगे लिखा है क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया जब ए मीटर बढ़ जाती है। तो पहले इतनी छाया थी खंभे की, स्तंभ की, ये पहले की छाया है, और जब ए मीटर छाया अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, तो यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं डी। तो जब खंभे की छाया ए मीटर बढ़ जाती है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है ए मीटर। ए मीटर जब छाया बढ़ जाती है तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसके साथ जो कोण बन रहा है वो फाई बनेगा, यहाँ इस तरह से मिला देंगे। अब कोण बनेगा फाई। पहले कोण थीटा था, बाद में फाई हो गया। लिखा है सवाल में जब सूर्य का उन्नयन कोण थीटा से फाई हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े खंभे यानी स्तंभ की छाया ए मीटर बढ़ जाती है। इस बिंदु का नाम दे देते हैं सी। तो जब कोण थीटा है तो खंभे की छाया मान लेते हैं एक्स मीटर। खंभे की ऊंचाई दोस्तों मान लेते हैं, ये कुल ऊंचाई खंभे की मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक एच मीटर। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। तो थोड़ा हमें चित्र के बारे में यहाँ पर बताना होता है। जो हमने चित्र बनाते समय माना है उसके बारे में यहाँ लिखना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना ए बी कोई स्तंभ है जिसकी ऊंचाई एच मीटर। तो हमने लिखा यहाँ पर माना ए बी कोई स्तंभ है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है। अब दोस्तों यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ए डी बी और एक बन रहा है ए सी बी। तो पहले छोटा लेंगे, ये छोटा वाला, और उसके बाद पूरा लेंगे। तो पहले छोटा समकोण त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी में दोस्तों यहाँ पर लंब का मान पता है, आधार पता है। इस समकोण त्रिभुज के लिए लंब और आधार ज्ञात है। तो लंब और आधार त्रिकोणमितीय अनुपात tan में होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात tan लेंगे। लिखेंगे यहाँ पर tan, कोण है थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान h है और आधार का मान है x। x इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा। x का गुणा यहाँ पर होगा तो x हो जाएगा। tan थीटा इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, यानी x यहाँ आएगा तो tan थीटा इधर नीचे हो जाएगा जहाँ पर x पहले है। तो h के बटे में हो जाएगा tan थीटा। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। चलिए अब दूसरा वाला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे
अब समकोण त्रिभुज ए सी बी में चलिए अब फिर से त्रिकोणमिति अनुपात tan ही लेंगे, लंब और आधार पता है तो लिखेंगे tan। दोस्तों इस कोण के लिए थीटा हमारा है फाई, यहाँ पर कोण फाई है तो tan फाई बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, आधार यानी यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी है a और x यानी a प्लस x, लंब का मान है h और दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है a प्लस x। ये इधर भाग कर रहा है इधर गुणा करेगा, ये गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, तो a प्लस x बराबर में h बटे में tan फाई, a प्लस x बराबर h बटे tan फाई। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण 1 का मान रख देते हैं, तो a प्लस x है, x का मान हमें प्राप्त है h बटे tan थीटा, तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा पहले a है, a लिखेंगे प्लस लगाएंगे, x है, x के जगह पर h बटे tan थीटा, उसके बाद बराबर का साइन लगाएंगे, बराबर में है h बटे tan फाई। दोस्तों ये इतना कहाँ से आया, समीकरण 1 से, साइड में लिख देंगे ताकि पता रहे ये कहाँ से आ गया, समीकरण 1 से। अब h को h के पास भेज देते हैं, तो ये इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, इधर a बचेगा, a बराबर h बटे tan फाई, ये प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा h बटे tan थीटा। अब दोस्तों क्या करते हैं, a बराबर h ऊपर है, h यहाँ पर भी ऊपर है, अंश में h है, h कामन ले लेते हैं, h कामन हो जाएगा तो 1 बचेगा, 1 बटे tan फाई माइनस लगाएंगे 1 बटे tan थीटा, तो a पहले है, a बराबर h लिखेंगे, भिन्न के रूप में है, बीच में साइन है माइनस का, भिन्न का घटाना आप सभी लोग जानते हैं कैसे करते हैं, भिन्न का घटाओ इस तरह से गुणा करते हैं, क्रॉस tan थीटा का गुणा 1 से होगा tan थीटा हो जाएगा, माइनस लगाएंगे tan फाई का गुणा 1 से होगा tan फाई हो जाएगा, उसके बाद पूरे में बटे का साइन, हर का गुणा हर से, तो tan फाई का गुणा tan थीटा से होगा, तो कितना हो जाएगा tan फाई इंटू tan थीटा। चलिए अब आगे हल करते हैं। दोस्तों ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसे हटा देते हैं, छोटा ब्रैकेट यहाँ लगा लेते हैं, इस तरह से बड़ा ब्रैकेट हमने हटा दिया है। अब दोस्तों हमें चाहिए h का मान, तो ये इधर भाग कर रहा है, ये इधर बटे में है, बराबर किस तरफ, ये बटे में है, इधर गुणा करेगा, ये जो पार्ट है इसका गुणा a के साथ होगा, तो कितना हो जाएगा a tan फाई इंटू tan थीटा, फिर बराबर का साइन, इधर कितना बचेगा h ब्रैकेट में tan थीटा माइनस tan फाई। अब दोस्तों आगे हल करते हैं, h के साथ ये गुणा कर रहा है, ये इतना पार्ट गुणा में है, बराबर के इस तरफ ये बटे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो a tan फाई इंटू tan थीटा और बटे में कितना हो जाएगा tan थीटा माइनस tan फाई, tan थीटा माइनस tan फाई, और बराबर में लिखेंगे h का मान हमने निकाल लिया है, h क्या है, स्तंभ की ऊंचाई, ये जो खंभा है AB इसी की ऊंचाई है, तो स्तंभ की ऊंचाई हमें प्राप्त हुई है a tan फाई इंटू tan थीटा बटे में tan थीटा माइनस tan फाई, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।